लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल पाकिस्तान आर्मी का बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग लेवल पर मेन हैंडलर था, टेरर फ्रंट को डायरेक्ट सपोर्ट देता था और पहलगाम अटैक के लिए ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन में शामिल था। यानी जो आतंकी भारत में घुसे उनके पीछे वर्दी में बैठा दिमाग यही था। इंडिया इस चीज में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। हाल ही में जब लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल अपनी एक ऑपरेशन खत्म कर डेरा इस्माइल खान से लौट रहा था, उसी वक्त दो अननोन गनमैन आए, बाइक से आए और बाइक पास में रोकते ही पीछे बैठे शूटर ने फायर किया। गोलियां सिर के पास से गुजरती हैं और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। हमला इतना प्रोफेशनल था कि कोई चेंज नहीं, कोई क्लू नहीं, कोई अरेस्ट ही नहीं। आसिम मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसका पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मार के, वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और ही इज द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉर्डर के उस पर अचानक इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के गलियों में एक अजीब सा साइलेंट स्टॉर्म चल रहा है। शहर बदलते हैं, कभी कराची, कभी लाहौर, तो कभी डेरा इस्माइल खान, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स हमेशा वही रहता है। दो अनजान लोग बाइक पर आते हैं, निशाना लगाते हैं और पलक झपकते ही धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। इस बार निशाने पर कोई आम आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा नाम था, लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी अननोन गनमैन के बढ़ते खौफ की और समझेंगे कि कैसे आतंक के आकाओं की नींद उड़ चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल का नाम सुनने में शायद आम लगे, लेकिन इंटेलिजेंस सर्कल्स में ये एक बड़ा एसेट माना जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक दयाल सिर्फ एक फौजी नहीं, बल्कि टेरर ग्रुप्स का मेन हैंडलर और कोऑर्डिनेटर था। पहलगाम में जो दर्दनाक हमला हुआ, जहां मासूमों का खून, उसके पीछे का मास्टर प्लान इसी शख्स ने बनाया था। ये उन आतंकियों को ट्रेनिंग देता था जो चोरी छिपे भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन नियति देखिए, जब वो एक ऑपरेशन से वापस लौट रहा था, तभी अननोन गनमैन ने उसे वही ढेर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया उछली, लोकल न्यूज़पेपर्स उछले और उसे शहीद बताने लगे। इसको पूरे स्टेट ऑनर के साथ दफनाया जाता है, जबकि वो किसी युद्ध में नहीं मरा, वो बॉर्डर पर नहीं मरा, वो आतंकवाद से जुड़ा अधिकारी था, लेकिन फिर भी रीजनल हीरो बना दिया गया। हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि द ट्रिब्यूनल के हवाले से कर रहा है। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात खराब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाकया हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार जाएंगे। इंडिया इस चीज में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मार कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और ही इज द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर।
और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रजाउल्ला इसका नाम था, साईं रजा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है, जिनको तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निजामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निजामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रजाउल्ला निजामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आसिम मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है, उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ दुनिया को भी मालूम है कि जो लोग हैं पाकिस्तान के वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्या तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिम मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है, लो जी लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन तो परछाई की तरह है कि कब से आए पिछड़े गए पता लगता नहीं है। दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते, वहां इतना बड़ा अटैक हो जाता है और हमलावरों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पाकिस्तान ने उसे शहीद का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इस मौत ने उनके पूरे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पर बड़े सवाल खड़े कर दिया है। दोस्तों, ये कोई एक अधूरी घटना नहीं है। अगर हम पिछले 2 से 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो ये एक पूरा पैटर्न बन चुका है। लगभग 107 ऐसे लोग मारे जा चुके हैं जो भारत के खिलाफ किसी न किसी बड़ी साजिश में शामिल थे। याद कीजिए शेख मुजाहिद को, जो गुरदासपुर अटैक का मास्टरमाइंड था, या फिर रहीम उल्ला तारिक को, जो मसूद अजहर का बेहद करीबी था। इन सबका अंजाम एक जैसा रहा, अननोन गनमैन। इस स्ट्रेटेजी को एक्सपर्ट डीकैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ पेड़ की टहनियों को नहीं काटा जा रहा है, बल्कि सीधा जड़ पर वार किया जा रहा है। जब एक मास्टरमाइंड मारा जाता है तो पूरा का पूरा टेरर नेटवर्क महीनों तक पैरालाइज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अटैक्स इतने खामोश है कि इनका कोई क्लेम भी नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इतना सब होने के बाद भी इतना चुप क्यों है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मजबूरी है। अगर पाकिस्तान इन मौतों पर ज्यादा शोर मचाता है तो इन्हें टेररिस्ट अटैक कहते हैं, तो उसे ये कबूल करना पड़ेगा कि उसकी जमीन पर आतंकी सेफ हाउसेज है।